यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा इस बार 80% बनाम 20% का होगा चुनाव, 80% हमारे साथ। सीएम योगी ने कहा 20% लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे, गर्दन काटकर रख दो तब भी यकीन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा मुझे 20% विरोधियों की चिंता नहीं, हिंदू विरोधियों को मोदी योगी पसंद नहीं। यूपी बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना, लिखा सपा सरकार में सीएम की पत्नी असुरक्षित महसूस करती थी, हमारी सरकार में हर बहन बेटी सुरक्षित महसूस कर रही। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने ट्वीट कर सीएम योगी और पीएम मोदी को फोटो, लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जीयूपी यूके से खास बातचीत में कहा जिन्होंने शिव के धाम को सजाया है हम उनको लाएंगे, यूपी में कमल खिलाएंगे। बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का ओपी राजभर पर हमला, सुरेंद्र सिंह ने ओपी राजभर को राजनीतिक लोमड़ी बताया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी की अहम बैठक में पहले फेज के उम्मीदवारों के नामों को लेकर होगी चर्चा। आज दोपहर 4 बजे लखनऊ में बीजेपी की 24 सदस्य चुनाव समिति की होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। आज अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल एक साथ करेंगे बैठक, तीनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। अभी तक चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश ने मंच नहीं किया है साझा। आज होने वाली बैठक में आपसी सामंजस्य और सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में होने वाली मीटिंग को लेकर अखिलेश और शिवपाल की फोन पर हुई है बात। आज आजम खान, तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सुनवाई, 2 जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड संबंधित मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस महासचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस नेता इमरान मसूद आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाएंगे, सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के बाद थम सकते हैं समाजवादी पार्टी का हाथ। यूपी में मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, यूपी बीजेपी का पहला चुनाव पोस्टर जारी, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही बूस्टर डोज, रजिस्ट्रेशन न करना अनिवार्य नहीं, सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर करा सकते हैं वैक्सीनेशन। सीएम योगी ने ट्वीट कर 60 साल से अधिक के नागरिकों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर विश्व हिंदू दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा प्रदेशवासियों और हिंदू प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी हिंदी को विश्व ग्राम की भाषा बनाने का प्रण लें। यूपी में 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप से 3 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का कांग्रेस की कवायद, 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 3 करोड़ नए लोगों को जोड़ा, विधानसभा में 40 से 50 हजार लोगों को जोड़ा। रैलियों पर रोक लगाने के बाद एक्टिव हुआ बीजेपी का वॉर रूम, काशी क्षेत्र में वॉर रूम में तैनात साइबर योद्धाओं ने शुरू किया पार्टी का डिजिटल प्रचार प्रसार। यूपी में तारीखों के ऐलान के बाद पोस्टर वॉर शुरू, सियासी दलों ने पोस्टर किए अपने अपने नारे, फिर आ रहे हैं भगवादारी, 10 मार्च सब साफ जैसे पोस्टर लगाए गए। यूपी चुनाव पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, यूपी में हम फिर से सरकार बनाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा एसपी और बीएसपी ने यूपी को लूटने का काम किया है, अखिलेश यादव के गुंडाराज को झेल चुका है प्रदेश। डिजिटल रैली के मुद्दे पर बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश के बयान से लग रहा है कि हार मान चुके हैं, लैपटॉप बांटने वाले डिजिटल को कमजोरी बता रहे हैं। डिजिटल रैली पर एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा अखिलेश की रैली में उमड़ती भीड़ से घबरा गई बीजेपी, इसीलिए लगाई रैली पर रोक। रामगोपाल यादव ने कहा अखिलेश से घबराकर बीजेपी के अनुकूल व्यवस्था की गई, मतदाता साइकिल पहचानता है और साइकिल का बटन ही दबाएगा। चुनाव आयोग पर शिवपाल यादव ने साधा निशाना, कहा डिजिटल रैली कराने का फैसला साजिश, चुनाव आयोग के फैसले से छोटे दलों को नुकसान। यूपी के जालौन में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता बढ़े, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट। जालौन में दोनों दलों की ओर से लगे विवादित नारों के बाद मारपीट, एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट का वीडियो वायरल। बीजेपी से 25 सीटों की मांग कर रही निषाद पार्टी, संजय निषाद ने कहा 1-2 सीटों पर ऊंच नीच हो सकती है, कुछ सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं हमारे लोग। कानपुर पुलिस कमिश्नर आईपीएस असीम अरुण का वीआरएस मंजूर, बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा, कल 9 सदस्यीय से लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी में सरकारी राशन के सामान से हटेगी तस्वीर, खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त ने जारी किया आदेश, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद फैसला लिया गया। सुविधा ऐप के जरिए भी उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन, कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम।
इटावा से बीजेपी के पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को भी सपने में श्री कृष्ण के दर्शन। कहा, सपने में श्री कृष्ण ने मुझसे अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने को कहा। डिवाई सीओ वंदना शर्मा ने बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित के काफिले पर की कार्रवाई। गाड़ियों में लगे पार्टी के झंडे को सीओ ने उतरवाया। सभी वाहनों को सघनता से चेकिंग भी की गई। काशी की कोतवाल को पहली बार पहनाई गई खाकी। इतिहास में पहली बार काल भैरव ने धरा आधुनिक स्वरूप सजा दरबार। कोरोना के खात्मे की गुहार। गौमुख से बंगाल की खाड़ी तक की पैदल गंगा यात्रा पर निकले अल्ट्रा मैराथन के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अतुल कुमार चौक से मिर्जापुर में लोगों ने किया स्वागत। नोएडा पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों चोरी का सामान बरामद। गाड़ियों में शीशे तोड़कर सामान चोरी करते थे बदमाश। कासगंज में होर्डिंग उतारते समय करंट की चपेट में आए मजदूर की मौत। आचार संहिता लगने के बाद उतरवाई जा रही थी होर्डिंग्स। आजमगढ़ ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया। कब्जे से 9 बाइक, 20 स्मार्टफोन, 3 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। धरे गए 3 आरोपी। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। 23 दिसंबर को ड्राइवर की हत्या के बाद थे फरार। संबल पुलिस ने 2 असला फैक्ट्रियों को किया भंडाफोड़। असलहे का जखीरा बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में बदमाशों ने मोबाइल लूटा तो भिड़ गई छात्रा। सेलफोन बचाने के लिए 300 मीटर तक घिसटती बहादुर। फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी की पत्नी ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पुलिस शव कब्जे में लेकर आत्महत्या की वजह जानने में जुटी। शाहगंज में चोरों ने लाल लॉकर तोड़कर एटीएम से कैश चोरी किया। एटीएम में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। ललितपुर पुलिस ने टॉप 10 की लिस्ट में शामिल अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी से तमंचा कारतूस बरामद। 1 दर्जन से अधिक मुकदमे में था वांछित। कासगंज में कल हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने गला रेतकर की थी पत्नी की हत्या। बदायूं में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने पिता की बेरहमी से की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जौनपुर में स्वाट और सर्विलांस टीम ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों से चोरी की 2 कार और 46 मोबाइल बरामद। काशीपुर में गिरिताल झील में उतरता दिखा शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से निकाला। शव की कराई जा रही है शिनाख्त। सिद्धार्थनगर में सराफा समेत 3 दुकानों में चोरी। लाखों के जेवरात और कैश पर चोरी ने किया हाथ साफ। पुलिस चौकी के पास हुई चोरों ने खोली पुलिस की मुस्तैदी की पोल। मिर्जापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से करीब 10 लाख का गांजा बरामद किया। 2 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जालौन में 3 दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी मुश्किलें। बेमौसम बारिश में मटर, सरसों सहित कई फसलों का भारी नुकसान। उन्नाव में 3 दिन से हो रही बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। ओलावृष्टि से सरसों और मटर की फसलों को भारी नुकसान। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। बदायूं में आसमान से बरस रही आफत। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को पहुंचाया भारी नुकसान। फसलों की बर्बादी से किसानों में मायूसी। आगरा में बारिश और ओलावृष्टि ने ढाया कहर। 3 दिन से हो रही बारिश ने किसानों को किया मायूस। लगातार हो रही बारिश से बड़ी ठिठुरन। ललितपुर में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान। बारिश न रुकी तो बढ़ सकती हैं दिक्कतें। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई अन्नदाता की मुसीबत। चित्रकूट में बारिश की वजह से नहीं हो पा रही धान खरीद। धान क्रय केंद्र के बाहर लगी भीड़। बारिश में धान को भीगने से बचाना बड़ी चुनौती। संबल में गंगा की तलहटी में किया जा रहा अवैध खनन। ग्रामीणों ने अवैध खनन पर लोगों का घेराव किया। मौके पर जेसीबी और 60 ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भागे खनन माफिया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव की तैयारी में जुटे निर्वाचन अधिकारी। बुलंदशहर में मतदाता केंद्र का किया गया चयन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुजुर्ग महिला के साथ ट्वीट की फोटो ट्वीट कर लिखा, आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूं, आपका पुष्कर। उत्तराखंड में अपने अपने मैनिफेस्टो को अंतिम रूप देने में लगी पार्टियां। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो पर होमवर्क पूरा किया। 12 जनवरी को कांग्रेस की मैनिफेस्टो समिति की होगी बैठक। सीएम के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट की बहाली पर कांग्रेस का प्रहार। कहा, आचार संहिता से ठीक पहले नंदन सिंह को नियुक्ति देना सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने ठोकी चुनावी तार। रघुनाथ सिंह ने अल्मोड़ा से किया जीत का दावा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शीघ्र अस्तित्व में आने का किया वादा। उत्तरकाशी निर्वाचन विभाग ने लगभग पूरी की चुनाव की तैयारियां। जिले की तीनों विधानसभाओं में 539 बूथों पर होगी वोट। अल्मोड़ा में ई रिक्शा दे रहे हादसे को दावत। प्रशासन की लापरवाही से क्षमता से दोगुना सवारी के साथ चल रही ई रिक्शे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। चुनाव आचार संहिता लगते ही अधिकारियों ने कसी कमर। जशपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी बीएलओ के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जशपुर में एसएसपी ने क्षेत्र में सभी अधिकारियों के साथ की बैठक। कोविड नियमों के तहत शांतिपूर्वक विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश। रुद्रपुर पुलिस ने कार से करीब 1 करोड़ का गांजा बरामद किया। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को भी किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी करने वाली टीम को मिला 10,000 रुपये इनाम। हल्द्वानी पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्कर से करीब 51 लाख की स्मैक बरामद। हल्द्वानी और बरेली के रहने वाले हैं तस्कर। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए थे निर्देश।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, गांधी परिवार की जी हुजूरी कांग्रेस की मजबूरी, मोदी से नफरत करते करते संवैधानिक दायित्व भूले। गौरव भाटिया ने कहा, सीएम ने संविधान के तहत गोपनीयता की शपथ का किया उल्लंघन, कांग्रेस वाले अब भी गुलाम। पीएम की सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी और चन्नी पर बीजेपी ने साधा निशाना। संबित पात्रा ने पूछा, पीएम की सुरक्षा की जानकारी प्रियंका गांधी को क्यों दी गई? पीएम की सुरक्षा चूक पर सीएम चन्नी का तंज, कहा, मैं पीएम के लिए महामृत्युंजय का पाठ करवा दूं, पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था। आरएसएस हेडक्वार्टर की रेकी करने वाला संदिग्ध रईस अहमद शेख जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार। 3 दिन नागपुर में रुका था रईस। आरएसएस हेडक्वार्टर और हेडगेवार भवन का बनाया था वीडियो। यूपी के 23 जिलों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटी वादियां। उत्तरकाशी, मनाली समेत कई इलाकों में स्नोफॉल। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी लगातार हो रही बर्फबारी। पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, लोग घरों में हुए कैद। उत्तराखंड के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, तापमान में भारी गिरावट। दिल्ली में बारिश ने सुधारी हवा की हालत। आज सुबह दिल्ली का ओवरऑल AQI 53 दर्ज किया गया। आपको बता दें, बारिश की वजह से दिल्ली में गलन वाली ठंड बढ़ चुकी है। शिमला में भी हिमपात की वजह से तापमान में भारी गिरावट। घरों की छत और सड़कों पर 5 फीट बर्फ जमी। श्रीनगर एयरपोर्ट में बर्फबारी की वजह से रनवे पर बर्फ जमी, मशीन की सहायता से बर्फ को हटाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे बंद, सड़क पर बर्फ की मोटी लेयर बिछी। 11 जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच। भारतीय टीम पहुंच चुकी है केप टाउन। भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किया गया नॉमिनेट। दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी शानदार बैटिंग। भारत के रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में। अब फाइनल में दोनों का मुकाबला क्रोएशिया के इवान डोडिग और ब्राजील के मार्सेलो मेलो से होगा। देश में 20 जनवरी से शुरू होगा AFC महिला एशिया फुटबॉल का। पहली बार इस्तेमाल होगा वीडियो असिस्टेंट रेफरी। क्वार्टर फाइनल में इस्तेमाल होगा VAR। दक्षिण ब्राजील में जबरदस्त हादसे से हड़कंप। झरने से सटा हुआ पहाड़ी का हिस्सा टूटा, 7 लोगों की मौत। ब्राजील में नौका विहार के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा टूटा। हादसे के बाद 10 से ज्यादा लोग लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट ने सभी शीर्ष अधिकारियों की बुलाई आपातकालीन बैठक। देश में 19 जनवरी तक लागू है आपातकाल। कजाकिस्तान में रूस की सेना ने संभाला मोर्चा। अलमाटी एयरपोर्ट को प्रदर्शनकारियों से कराया आजाद। हिंसा रोकने के लिए रूस ने तैनात की थी अपनी सेना। कजाकिस्तान की हिंसा में एक इजरायली छात्र की मौत। पूरे परिवार के साथ इजराइल में रहता था युवक। कजाकिस्तान में महंगाई को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर हुआ जलभराव। 2500 से ज्यादा फ्लाइट हुई कैंसिल। ड्रोन फुटेज हुई जारी। पाकिस्तान के मुरी में बड़ी दुर्घटना। बर्फबारी में फंसने की वजह से 21 लोगों की मौत। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। बर्फबारी के वक्त गाड़ियों में फंसे रह गए थे यात्री। ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के खिलाफ प्रदर्शन। स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन के नियमों को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जर्मनी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकार की कोरोना नीतियों का हो रहा है विरोध। लेबनान के बेरूत में लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार की सख्त कोरोना नीतियों का कर रहे हैं विरोध। राज्य में एक दिन में आए हैं 7000 से ज्यादा केस। एक्टर जैकी श्रॉफ का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जिंदगी और मौत के सर्कल की बात करते हुए नजर आ रहे हैं जैकी। विशाल ददलानी के पिता की हुई मौत। गायक ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पाने पर जताया दुख। कोरोना पॉजिटिव है विशाल ददलानी। अपने पति से मिलने इंदौर पहुंची कैटरीना कैफ। विकी कौशल पिछले कई दिनों से इंदौर में कर रहे हैं शूटिंग।